नमस्कार। रायपुर स्थित एमएमआई हॉस्पिटल से एक और मामला सामने आया है जहां पे डायरिया के लिए गए पेशेंट की संदिग्ध मौत हो गई और पीएमओ ऑफिस से भी कार्रवाई के लिए लेटर आ चुका है, लेकिन अभी तक रायपुर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारे साथ पीड़ित के परिजन मौजूद हैं। क्या हुआ है कार्रवाई और अब तक कहाँ तक पहुँचा है? जी, मेरे पिता डॉक्टर अनिल खाकरिया थे। वो छत्तीसगढ़ के सबसे रिनोन डेंटिस्ट में से एक है। वो जो है 5 गवर्नर, 2 सीएम और जो है हाई कोर्ट के इकलौते अपॉइंटेड डेंटिस्ट थे। उन्होंने जो है रामकृष्ण केयर में भी 25 साल से जो है सेवा दे रहे हैं। मेरे पापा बहुत सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत बड़े जो है विसिल ब्लोअर थे, जो करप्शन में जाने जाते थे। और जो है मेरे पापा को जो है डायरिया हो रहा था, तो उसके लिए एक पेशेंट देखते देखते पापा को थोड़ा जो है ठीक नहीं लग रहा था। तो जो पापा बोले डायरिया में वीकनेस होती है, तो वीकनेस के कारण पापा थोड़ा जो है चक्कर आया, तो बोला मैं आपको बाद में ट्रीटमेंट कर दूंगा। तो मेरे पापा के जो ब्रदर थे वो बोले कि एमएमआई चलिए, हम वहाँ इलाज करके लेके गए। एमएमआई में जो है वहाँ पे हम लोग जब इलाज करने के लिए पहले तो वो लोग जो है कुछ इलाज ही नहीं किए। पापा बैठे रहे। उसके बाद बोलते जब तक आप भर्ती नहीं करेंगे हम इलाज करेंगे ही नहीं। ये कब की बात है? ये 14 मई की शाम की बात है। हम लोग गए, बोलते हम आप जब तक हम लोग जो है बोले आप चेकअप करिए और मोदी चेकर आके चले जाएंगे ओपीडी से। अब बोले जब तक आप भर्ती नहीं करेंगे हम आपकी एक भी जांच नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है हमको बोला, तो हम लोग बोले ठीक है 2-4 घंटे के लिए भर्ती कर लीजिए। उसके बाद जो है हमको पेपर दे दिए, हम लोग पापा का इको करेंगे, ये करेंगे ते करेंगे। उसके पहले जो है पापा को बोला, उस समय जो है डॉक्टर पंडा जो थे पापा के जो दोस्त थे, तो वो आए वहाँ पे। तो जो वहाँ पे डॉक्टर पंडा और डॉक्टर वर्षा है, वहाँ पे उन्होंने लिखा पापा का लंग वंग सब ठीक है और कुछ टेस्ट लिख के चले गए। और उसके बाद जो है पापा को जो है जैसे ही वो लोग टेस्ट के लिए बोले, हमको एक पेपर बना के दे दिया वहाँ एक डॉक्टर ने और बोला आप चले जाइए वहाँ से और साइन करा के ले। मैंने पहले शुरू में ही बोला था कि मेरे पापा का जो इको होगा, क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड में मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, तो जो है मैं वो इको अपने सामने देखूंगी। और मेरे पापा एथलेटिक हार्ट है, जो कंडीशन को डॉक्टर गलत जो है डायग्नोज कर सकते हैं, तो जो है आप मेरे को दीजिएगा, जो डॉक्टर रहेगा वो करेगा। तो जो है हमको वहाँ भेज दिए। उसके बाद हमको अंदर जाने से रोक दिया, बोलते आप अंदर नहीं जा सकते ओपीडी में, और हमको सडनली रोके। हम हैरान रह गए। उसके बाद जो है जैसे ही ये सब हुआ, हमको एकदम सडनली डॉक्टर अंदर बोले। डॉक्टर जो है जो पापा का इको किया, वो पीछे के गेट से आया और पीछे के गेट से भाग गया। और जैसे ही मैं अंदर आई, हम लोग को सडनली बोलते हैं कि डॉक्टर गुंजियाल आपसे बात करना चाहते हैं। और डॉक्टर गुंजियाल ने हमें ये बताया ही नहीं कि पापा का ब्लड टेस्ट किया, पापा का जो इको है वो कोई डॉक्टर ओझा, रघुवंश ओझा किया है, जो एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर है, जिसका जो है MBA BS चाइना से है और उसकी जो PG डिग्री है वो जो रिकॉग्नाइज ही नहीं NMC से। इस टाइप का डॉक्टर इको कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पापा का हार्ट को समझने के लिए अच्छे सीनियर डॉक्टर चाहिए थे। तो जो गुंजियाल जो है, डॉक्टर गुंजियाल जो है बार बार बोलते हैं ऐसा है, दूसरे की रिपोर्ट, वो भी वो पापा की रिपोर्ट नहीं थी, वो एक दूसरे मरीज की रिपोर्ट थी जिसका ECG गलत था। इको पापा का ECG नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, एकदम प्रॉपर कंडीशन, 96 ऑक्सीजन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जो है उटपटांग बोले थे, बोलते हम लेसिक स्टार्ट करेंगे। पापा को लेसिक से एलर्जी थी, सल्फा ड्रग था। हमने बोला आप लेसिक्स नहीं स्टार्ट करेंगे, हो नहीं सकता है। तो जो है उसके बाद जो है वो बोले ठीक है हम करते। पापा को जो ब्लड टेस्ट किए, उसमें जो है पापा को हल्का सा जो है वो आ रहा था, डायरिया के कारण जो है एसिडोसिस, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस थोड़ा सा बड़ा रहता है और थोड़ा सा बाइकार्बोनेट कम हो जाता है शरीर में पानी निकलने के कारण। तो सिंपल IV चढ़ा के इलाज करना था, वो IV भी नहीं दे रहे थे पापा को। और जो है पापा वेट करे, उसके बाद बोलते हैं हम जबकि पानी निकल गया, लेसिक्स पानी निकालने के लिए होता है। वो लोग बोलते हैं कि हम जो लेसिक्स देंगे एक डायरिया के पेशेंट को, जिसका शरीर में ऑलरेडी पानी कम है, हीमोग्लोबिन लो चल रहा है। तो उसके बाद मैंने बोला अभी कर नहीं सकते हैं। और उसके पापा को बोले हम लेके जो है जाएंगे आपको वापस। तो जो है उतने में डॉक्टर जो है राजेंद्र परगनिया आते हैं। पापा को बोलते हैं कि तुम जो है मेरे को मत सिखाओ, हम लोग तो लेसिक्स के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तुम जो है पापा को जो, मैं बोली कि जो है पापा को अब नहीं लेसिक्स देंगे। तो बोले नहीं लेसिक्स चालू करो ज़बरदस्ती। और बोले कि हमारे रूम खाली नहीं है और जो है हम जो है मतलब सेफ्टी के लिए हम आपको कार्डियक ICU में रख रहे हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है इन्फेक्शन नहीं होगा। तो और पापा को मम्मा को बाहर बोलते हैं कि 4 घंटा हम रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, सिर्फ सब टेस्ट वेस्ट करना है। ये करके पापा को कार्डियक ICU में लेके चले गए। और उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल था पापा का। अगले दिन सुबह पापा आए, पापा का ठीक थे, एकदम बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। उसके बाद जो है वो लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। पापा को उस समय जो दवाइयाँ स्टार्ट की, तीनों की तीनों दवाइयाँ जैसे हमने चेक किया तो पता चला कि तीनों की तीनों दवाइयाँ आपस में रिएक्ट करती है। एक भी दवाई क्या दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई ब्लड रिपोर्ट कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद जब बाद में हम लोग चेक करने के लिए देखे तो पता चला शुरू में जो दवाइयाँ दे रहे थे, तीनों दवाइयाँ आपस में रिएक्ट करके पत्थर बनाती है। और वो ज़बरदस्ती पापा को सेंट्रल लाइन लगाना चाहते थे। वहाँ पे एक मरीज़ को लोग सेंट्रल लाइन लगा रहे थे इमरजेंसी वार्ड में। उस इमरजेंसी करते करते वो लगा नहीं पा रहे थे और उस लेडी को भयंकर ब्लीडिंग हुई। ये देखते हुए हमने बोला कि पापा को जो है बिल्कुल भी आप सेंट्रल लाइन नहीं लगाए, ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको जो है दवाइयाँ दे रहे, कॉन्शियस थे। और ऐसे भी हमने जो है वो किया। अगले दिन सुबह वो लोग उस दिन रात को ज़बरदस्ती पापा को NIV में लेना चाह रहे थे, जबकि पापा का ऑक्सीजन 96 चल रहा है, उनकी खुद की नर्स रिपोर्ट में लिखा है। बिना वजह वो लोग पापा को NIV में लेना चाह रहे थे। दूसरे वो भी जो है पहले दिन ज़बरदस्ती ले जा रहे, जिसको हमें डाउट हुआ, क्योंकि पापा का हार्ट नॉर्मल, पापा का ब्लड प्रेशर नॉर्मल, इतना सब नॉर्मल कंडीशन रहते हुए जो बोल रहे थे वो मेडिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं समझ रही थी। मैंने उनको बोला कि आप जो है, मैं बात कर ली सुबह वो लोग बोले कि आपको अगर इलाज करें तो एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं सुबह बात कर ली कि हम एयरलिफ्ट करेंगे बॉम्बे।
अरे पूरा बात हो गया वहाँ पे। वो लोग जो है, जब मैं बोला मैंने डॉक्टर गुनियाल को अगले दिन फ़ोन किया कि मेरे को मेरे पापा को एयरलिफ्ट करना है, आप मेरे को जो है बताइए। पहले सब सुन रहे थे, हाँ मैडम नमस्ते, डॉक्टर खाकरे कैसे बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही हमने बोला कि मुझे डॉक्टर खाकरे को एयरलिफ्ट करना है, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक शब्द नहीं बोल रहे। 2 बार कॉल, दोनों कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, गुनियाल का जवाब देना बंद। उसके बाद जो है जैसे ये सब हुआ, हम लोग जो गए वहाँ पे जाते हैं तो पापा ठीक थे, हम लोग बात किए, पापा को नाश्ता वास्ते, वो लोग पापा को पानी नहीं दे रहे, वो लोग पापा को नाश्ता नहीं दे रहे, वो भी डायरिया के पेशेंट को। उसके बाद जो है बोलते हम उसको जो है फूड पेरेंटल डाइट में ले लेंगे। हमने बोला ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पापा को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोपहर को हम लोग आते हैं, हमको बोलते हम उसको ज़बरदस्ती NIV में ले रहे हैं। मैंने बोला आप NIV में क्यों लेंगे, पापा को क्या कंडीशन है, तो बोले कुछ नहीं करके ले लिए। जब तक मैं पहुंची लेट चुके थे, बाद में जब चेक किया तो पता चला कोई अनिल सराफ करके दूसरा पेशेंट था, उसकी रिपोर्ट में पापा को ले लिया गया। और उसके बाद जो है जब हम लोग उसके बाद जानबूझ के NIV में पापा को इसलिए लिया गया क्योंकि NIV में जो है जो लिमिट होती है वो 400 NIV के अंदर आप लंग में प्रेशर डाल सकते हो, ज़बरदस्ती ऑक्सीजन डाल के आदमी को बीमार कर सकते हो। उन्होंने जानबूझ के पापा को जो है इतना ज़्यादा जो है टाइडल प्रेशर डाला लंग में, इतने में लंग फट जाती है। वो भी एक अस्थमैटिक पेशेंट को ज़बरदस्ती उन्होंने जो है लंग में टाइडल प्रेशर डालते गए और सेंट्रल लाइन ज़बरदस्ती लगवाए, और वहाँ पे जो है पूरा पत्थर जो है लंग में होना, मतलब सेंट्रल लाइन में पत्थर होने लगा और पूरा सेंट्रल लाइन प्रेशर बढ़ गया। वो भी इसी उसमें जो है नर्स रिपोर्ट में सीधा दिख रहा है। उसके बाद जो है हम लोग जो है वहाँ से पापा को हटाना चाह रहे। उसी 15 तारीख को हमने बात किया, 2 बजे बात हुई, हम पापा को एयरलिफ्ट करेंगे। बॉम्बे के डॉक्टर से उसकी बात कराई कि आपको क्या करना है। बॉम्बे के डॉक्टर को पूरा झूठी रिपोर्ट, झूठी बात करते हैं। बॉम्बे का डॉक्टर बोलता है कि पूरा ऑक्सीजन कंडीशन सब कुछ रिपोर्ट हमने बताया कि इस तरीके पापा का ऑक्सीजन, इस तरह का ब्लड प्रेशर, बोले ऐसा हो नहीं सकता है। और वही बोलते हैं आप जो है उसको पास में लेके जाइए। तो हमने पापा के दोस्त थे वेदांता के जो डायरेक्टर है, उनसे बात किया, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जो रायपुर एस्कॉर्ट के भी हेड थे पहले। तो उनको बोला पापा को, वो बोले ये सब बकवास कर रहे हैं, उड़ाना नहीं चाहते, तुम्हारे को रिस्क है, तुम कुछ तो गलत वो लोग कर रहे हैं, तुम उसको उड़ा लो सीधा, मैं तैयार हूँ। हमने एयर एम्बुलेंस बुक कर ली। शाम तक वो लोग से बात करते करते वो लोगों ने शाम निकाल दी। शाम को हमने सब डॉक्टर से बात कर लिया, जो मेन डॉक्टर थे डॉक्टर राजेंद्र परगनिया, उससे बात किया। डॉक्टर परगनिया का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, बार बार बोलते तो मर जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, जबकि पापा कंप्लीट नॉर्मल थे, अच्छे कंडीशन में, तो बोलते हैं कि नहीं वो बहुत इल है, वो मर जाएंगे, पता नहीं जैसे कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे माहौल। उसके बाद जो है हम लोग पापा को सुबह हम लोग क्या करते हैं, बरगनिया डॉक्टर को बता दिया हम सुबह 10 बजे पापा को एयरलिफ्ट करेंगे, हम आपके यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, करके बात हो गई। बोले डिस्चार्ज समरी दीजिए। रात को 2 बजे हम लोगों ने उसके जो है कौन सा कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे हम बैठे, पूरा एक एक चीज़ उनको बोला गया कि जो है पापा को जो है हमें डिस्चार्ज करना है, आप डिस्चार्ज समरी देंगे। बोलते हम आपको 8 बजे बिल ला के दे देंगे, आपको सब कुछ प्रिपेयर कर देंगे, आप उड़ जाइएगा। तो रात को 2 बजे हम लोग सब से करके जो है अगले दिन सुबह सुबह गए। कोई 8 बजे बिल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। हम लोग पहुँचे 9:30-10 बजे, तो वहाँ पे देखते हैं पापा को जो है नेजल पाइप में वो लोग रखे हैं। तो मैंने सोचा पापा का ऑक्सीजन उस समय 96-95 है, तो वो लोग ऑक्सीजन हटा के पापा को रूम में शिफ्ट कर देते, जैसे जनरली होता है कि NIV हटा के नेजल में लगते हैं, ऑक्सीजन ठीक होता है, रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। मैंने बोला ठीक है। उस समय कोई भी डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर रहा है, पानी नहीं दे रहे पापा को, अजीब लग रहा था। डॉक्टर का धर्मेश लाग से तो आप क्या कहेंगे, ये सब डॉक्टर की लापरवाही या जबरदस्ती के। सुबह क्या किया पापा को जो है बाद में हमने रिपोर्ट देखी। उसके बाद जो सुबह सुबह पापा को एकदम ठीक थे, सब हमसे बात किए, लंच खाए, सब कुछ करके शाम को 4-5 बजे उन्होंने जानबूझ के हम लोग गए, हमें डिस्चार्ज समरी दो करके कितना बोलना पड़ा, तब जाके वो लोग 2 बजे डिस्चार्ज समरी दिए। जबकि नोन है कि 2 बजे ही जो है तक ही फ्लाइट रन करती है। फिर बोलते हैं आपका तो टाइम खत्म, अब तक कल जाएंगे। तो हम लोग उसके बाद जो है उस दिन शाम को पापा को एयर एम्बुलेंस को नहीं जा पाया। एयर एम्बुलेंस दिल्ली में सुबह से खड़ी है, एयर एम्बुलेंस अगले दिन सुबह की बुक हो गई। उसके बाद ये लोग क्या किए, शाम को हम लोग घर पहुँचे, पापा से बात हुई, पापा बोले क्या पूजा वूजा कर लो करके हम लोग घर पहुँचे। हम लोग जैसे ही घर पहुँचे वो लोग बोलते हम उसको वेंटिलेटर में ले रहे हैं। मैं बोले क्यों ले रहे हैं? हम लोग ने पूछा आप नहीं ले सकते, आप हमारा एकदम 96 ऑक्सीजन में आप क्यों वेंटिलेटर में लेंगे? आप नहीं लेंगे पापा को ऑक्सीजन में, नेजल में 96 चल रहा था। तो मैंने बोला आप नहीं लेंगे, तो बोले हम बस ले रहे हैं। नहीं अगर हम नहीं बोलिए, जैसे PMO ऑफिस से भी कार्रवाई का लेटर आया, लेकिन आपकी कार्रवाई कहाँ पे रुकी है अभी? वो लोग जो है पुलिस के पास ही रुकी हुई है। उन्होंने रात को जो है पापा को जो है ना जो है वो लोग ज़बरदस्ती पापा को वेंटिलेटर में ले लिए। और जब हम पहुँचे तो पापा का शरीर एकदम ठंडा हो गया था, पापा का आँख एकदम चढ़ गई थी। मैंने पूछा आप क्या दवाई दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं पता, पर पापा को बोलते हम डायलिसिस करेंगे। डॉक्टर्स मना करते, पापा को इस दवाई दे के पापा का ब्लड प्रेशर लो कर दिए थे। तो हम लोगों ने बोला उस समय हम लोग को पता है, कुछ बता ही रहे कौन सी दवाई दी, क्या चीज़ की, एक एक चीज़ मैं पूछ रही हूँ, कुछ नहीं बताया। और उसके बाद वो लोग एक मेरे पापा के शरीर में एमेड्रॉन और ट्रामेडॉल ओवरडोज में जैसे ही ड्रॉप डाले मेरे पापा का हार्ट बंद हुआ। मतलब दवाई से हमने अपनी आंखों से देखा हार्ट बंद हुआ। वो लोग जो है वो पापा के हार्ट को बाद में जब इस तरीके का हमने पूरी फाइल मंगाई, हमने देखा मेरे पापा को जिस ट्रामेडॉल से सीवियर एलर्जी थी उसकी हायर मेडिसिन फेंटेनिल का ओवरडोज दिया, जो कोकीन से जो है 40 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे एक आम इंसान भी मर जाता है। मेरे पापा को जो है इतनी सीवियर एलर्जी थी, प्लस अस्थमैटिक पेशेंट थे। इस तरीके के पेशेंट को फेंटेनिल देना मेडिकली मना है और ज़बरदस्ती देते गए, और उसके साथ जिस दवाई को एमेड्रॉन को देना मना है, जबकि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं था। पापा को वो लोग खुद लिख के बोल रहे कि एसिडोसिस में वेंटिलेटर में लेना मना है।
मतलब ले ही नहीं सकते आप, जबरदस्ती लेके पापा को प्लान करके मर्डर कर दिया। उसके बाद पापा को जिंदा थे, उसके बाद पापा का ऑक्सीजन जो है, जब पापा को लास्ट में लोग डेड डिक्लेयर किए तब पापा का 30 पल्स चल रहा था और उनको डेड डिक्लेयर करके फ्रिज में डाल दिया। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? उन डॉक्टर्स को जो है पर एक्शन हो, उनको जेल किया जाए जिसने डॉक्टर खाकरिया का मर्डर किया है। और मेरे पापा एक इतने बड़े एक्टिविस्ट थे, किसी ना किसी के लिए ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गई है, तो जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गई उसको पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। और जो है और ये कार्रवाई कहाँ पे रुक रही है आपकी? ये पुलिस के पास है, CMHO के पास दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल को। जैसे PMO ऑफिस से भी लेटर आ गया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। वो लोग नहीं कर रहे कोई भी आप एक कार्रवाई। बार लेटर बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे के बावजूद भी इनके द्वारा जो कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस लेटर में पहले कलेक्टर को दिया, कलेक्टर ने फिर जो है आगे SP को दिया, SP पता नहीं किसको दे रहा है और बार बार जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है हमने CMHO को लिख के दिया, उसका भी कुछ भी नहीं किया गया। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल को दिया गया, वो भी नहीं कुछ जांच करे। उन्होंने स्टेट काउंसिल जांच ही नहीं करे, जबकि क्लियर कट मैं पूरा मेडिकल के साथ दे रही हूँ कि इन्होंने मर्डर किया, उसके बावजूद भी जो है ये लोग कोई जांच नहीं कर रहे हैं। अब वो उसके बाद जो है जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने बोला जी मुझे पेशेंट को देखना है, तो बोलते नहीं आप पहले साइन कीजिए, नहीं तो हम ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और हम छोड़ देंगे ऐसे ही। मुझे मजबूरन साइन करवाए, जब आप साइन करिए। और बाद में जब पेशेंट एकदम, मैं जब अंदर गई ठंडा पड़ गया था और हालत ख़राब था, जब मैं बोली अनिन करके मैं बोली तो बोलते हैं वो तो सेडेशन में है। मैंने सेडेशन क्यों, किस चीज़ से सेडेशन क्या दिए हो? कोई सेडेसिव नहीं दिए थे, पेन किलर डाल के जिसमें उसको रिएक्शन था वही दवाई डाल के उसको मारा गया। ट्रेमाडोल रिएक्शन उन्होंने हर पेज में लिखा है। उन्होंने फिर उसको जो है वाइटनर डाल के उसको छुपा रहा है। जब मैंने पूछा जब आप क्यों दिए है, ट्रेमाडोल रिएक्शन है तो आप फैंटेनिल क्यों दिए? दुनिया के सब डॉक्टर को आप पूछ लीजिए, जो ट्रेमाडोल रिएक्शन में फैंटेनिल नहीं दिया जाता है। और उसको फैंटेनिल मतलब इतना ओवरडोज में दिए जब तक मरे नहीं तब तक देते ही गए। मैं मना कर, और मेरे आंखों के सामने उन्होंने डाला और डेथ हार्ट बंद हुई, मतलब ग्रीन से रेड होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है। और फिर मैंने घर वाले को बोला मुझे फाइल चाहिए। जब मैंने फाइल देखा तो देखा दूसरे के रिपोर्ट देख के कर रहे हैं। सुबेरे तय कर देते हैं, आप जानते हैं जब किसी को भी वेंटिलेशन में लेना है तो तुरंत लिया जाता है जब कंडीशन बिगड़ती है। सुबह से फाइनल करके रखे जब हम शाम को 6 बजे लेंगे, ये क्या है? और सब दवाई बंद करो। परगनिया एक गोल्ड मेडलिस्ट, वो जानबूझ के सब किया है, ये दवाई बंद करने से ये खराब होगा तो ये करेंगे। मतलब जितने मैंने दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बोलते ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, तो मर्डर प्लान हुआ है सवेरे से, और तुम्हें क्यों नहीं बताया गया तुझे लेंगे करके? बोले हम तो सुबह से वहाँ थे, हमें एक बार भी नहीं बोले। और मैंने दाल पिलाया, दाल पिलाने के बाद आप जो कोई भी लेते हैं बेहोश करते हैं, हम खुद भी यहाँ पे करते हैं, तो 6 घंटा भूखा रखना पड़ता है। उसको 2 घंटे में ले लिए और कुछ भी नहीं, उसके पूरे उंगली तोड़े हैं। वो जब मना करे थे मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये सब नहीं कराने, मैं ऑलरेडी डिस्चार्ज हूँ, मेरे को इंदौर जाना है कल। मुझे बाजू में एक लेडी थी, बोले डॉक्टर साहब बहुत डिनाई कर रहे थे, तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला नहीं, ज़बरदस्ती पकड़ के उसने वही फैंटेनिल डाला। और फैंटेनिल क्यों डालेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताए, आप जो है ना सेट्टी से पूछिए। एक कोई फरगनिया को देख के हम नहीं गए। नारायणा हॉस्पिटल क्या है, देवी सेट्टी का है। देवी सेट्टी वहाँ बैठा है, उससे नहीं होता है तो बंद कर दे, उसको ढंग के डॉक्टर रखे। अगर उससे नहीं हो रहा है तो ये हॉस्पिटल को यहाँ क्यों चला रहे? ये सब फालतू लोग रहे। धर्मेश लाट, वो तो आपके बताएं जो अपने इंदौर में जो हुआ था फर्जी एडमिशन, उसी का ही वो है प्रोडक्ट। उसी समय 87 डॉक्टरों को कैंसिल किया, तो हो सके उसी समय का वो जांच होना चाहिए, पूरी CBI जांच होनी चाहिए इसकी। और आज अगर मेरे समय अगर जांच हो जाती तो ये जो आपके जो भारती देवी भर्ती नहीं होती, बंद हो जाता हॉस्पिटल, तो भर्ती नहीं हो पाती। आज जो बच्ची मर गई वो नहीं होती, क्योंकि इसको बंद करना बहुत जरूरी हो गया है छत्तीसगढ़ के हित के लिए। मतलब बहुत हमने जो खोया, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ के और कोई ना खोए, इतना दुख किसी को ना हो। और इसको मैं बोलूँगी जो है सहाय जी CM साहब, वो इसमें देखें, क्योंकि उनकी तो हमने बहुत अच्छा सुना है, वो इसको ध्यान दें और इसको बंद करें और प्रॉपर तरीके से देखें यहाँ पे। और मैं आपको पुलिस में जो है विजय जी मिनिस्टर जी है, उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ इसका जांच हो। पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही है? मैं जब SP के पास गई, SP डांट के चुप करा देते हैं, आप कैसे मर्डर बोल रहे हैं, जांच नहीं हुई है। अरे मेडिकल तो आपका दिख रहा है कागज, जब भाई ट्रेमाडोल से रिएक्शन है, कोई डॉक्टर ट्रेमाडोल डाला तो मर्डर नहीं तो क्या है? अरे इसमें इतनी सी चीज़ SP समझ नहीं पाएंगे? बताइए, SP ने देखा ही नहीं कागज, सब डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर जो बोलेगा वो होगा। मतलब आप ये नहीं देख पा रहे हो जो भाई जे संतरा से जिसको रिएक्शन है संतरा दे दो तो उसको तकलीफ होगी, इतना तो SP समझ ही सकता है। SP है, SP ने कोई चीज़ देखा नहीं, SP ने मुझे डांट दिया। आज तक हमने इतने बड़े बड़े हमारे पूरे IG DG SP गवर्नर CM सबके डेंटिस्ट रहे हैं, किसी ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया जो अभी के SP ने हमारे साथ किया। और मैं चाहती हूँ सबसे बड़ी बात, मैंने पूरा जर्नल लगा के कंप्लेन किया। ऐसा भी नहीं कि मैं जो है कंप्लेन लिख रही हूँ और आपको बोल रही हूँ कि आप जज करो सही है गलत। मैं पूरा इतना 13 पेज का मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाई हूँ सबूत सहित। एक और चीज़, डॉक्टर खाकरिया जो है एक बहुत बड़े RTI एक्टिविस्ट थे, इन्होंने सबको ही जानते हैं छत्तीसगढ़ के, जो उन्होंने जो है रायपुर के कई डॉक्टर के खिलाफ जो है उन्होंने वो किया है। तो यहाँ के जो जैसे जाँच करेंगे आपस में दोस्त रहते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ इसका जाँच कोई दिल्ली एम्स के डॉक्टर करे या कोई बाहर के डॉक्टर करे या वेल्लोर में करे या कहीं पर भी अच्छी जगह में कराया जाए, इंदौर में कराया जाए, कहीं पर भी कराया जाए, पर रायपुर के डॉक्टरों से जांच कराएंगे तो इसका लेपापति के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब आपस में दोस्त हैं, सब दोस्त को बचाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ इसका जांच जो है बाहर कोई डॉक्टरों से कराया जाए और तभी न्याय मिलेगा डॉक्टर खाकरिया को। और डॉक्टर खाकरिया को न्याय मिलेगा नहीं, छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी जो है नुकसान हुआ है।
जो इतने लोगों के लिए मतलब अनकंडीशनल वो करते थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से एमएमआई हॉस्पिटल की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ विजय शर्मा जी से और रायपुर एसपी से कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए और कार्रवाई की जाए।